खाओ खेलो कूदो खूब, राममणि से दूर। मतलब माल सब तुम्हारा है, मत छू मत लेना। आजम खान के साथ जो भी करवाया वो सब देन अखिलेश की है। आप एक बड़ा आरोप लगा रहे हैं अखिलेश पर। जी, उनकी देन है सब। मुलायम सिंह नेताजी के समधी चले गए भारतीय जनता पार्टी में। अब दूसरी बात, घोटाला क्या आजम खान ने किया था? उन्होंने किया था घोटाला, तो उन्होंने सबने किया था। जिन्होंने बड़े बड़े मंत्रालय थे सबको था, इन पे चुप अपनी कार्रवाई नहीं हुई। आजम खान पे क्यों पूरे घर को जेल में डाला गया? उनके लड़के को भी जेल में डाला गया, उनकी बीवी को भी जेल में डाला गया। अत्याचार उनके साथ सब कुछ हुए, मगर इन्होंने घोटाला किया या इन्होंने बकरी चुराई या इन्होंने मुर्गियां चुराई या इन्होंने किताबें चुराई? इन लोगों ने घोटाला नहीं किया, मगर इनके खिलाफ एक भी कार्रवाई नहीं हुई। बात क्या है, भारत मुसलमान जिस भी पार्टी में है तो वो अपने सीने पर हाथ रख के सोचता जरूर होगा कि बाकी मैं दरिया बिछा रहा हूं। हैदराबादी बिरयानी कोई चखेगा नहीं। वो तो आने वाला वक्त बताएगा। अब चुनाव चालू हो गए विधानसभा के, अब तो कम से कम हम 30 से 35 विधायक उत्तर प्रदेश में जीतेंगे। देखो 2% जाट है, उनको 14 सीटें दे दी। 3% राजभर है, उनको 14-15 सीटें दे दी। अब सदर साहब को लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। सदर साहब किसी की भी टीम नहीं है और सदर साहब किसी गुलाम भी नहीं है जो गुलामी जाके करें। वो दिख कुछ और रहा है और होगा कुछ और। अभी समाजवादी सरकार आई तो जो बीएसपी में मुसलमान लीडर थे हमारे, उनको जेल में डाल दिया गया। फिर बीएसपी सरकार आई तो फिर समाजवादी में जो नेता थे हमारे मुस्लिम, उनको जेल में डाल दिया गया। जब बीजेपी सरकार आई तो जो भी मुस्लिम नेता थे हमारे, वो सब जेल में डाल दिए गए। तो कहीं ना कहीं कट तो मुसलमान ही रहे तरफ से। आदाब दोस्तों, मैं हूं कलीम अख्तर और आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक अड्डा पर चुनावी चौपाल। उत्तर प्रदेश में अभी फिलहाल भगदड़ जैसा माहौल है। कोई विधायक किसी पार्टी में भाग रहा है तो कोई किसी पार्टी में भाग रहा है। इस बीच AIMIM के तौफीक प्रधान जी हमारे साथ हैं। आज इनसे बात करेंगे। पहले बसपा से जुड़े रहे हैं और काफी वर्चस्व वाले नेता माने जाते हैं बरेली क्षेत्र में। इनसे बात करेंगे कि आखिर बसपा को छोड़कर AIMIM आने की क्या वजह रही। बहुजन समाज पार्टी में हमने काम सन 2007 से कर रहे हैं और करते करते यहाँ तक आए, मगर कुछ फील नहीं हुआ। मजलिस जब पार्टी आई, जब हमारे सदर साहब आए, उन्होंने पहला प्रोग्राम इलाहाबाद में किया और मैंने उनको सोशल मीडिया पे देखा तो मुझे लगा कि मुझे सदर साहब के साथ जाना चाहिए और सदर साहब के साथ काम करना चाहिए। नहीं तो आप 2007 से बहुजन समाज से जुड़े थे, मायावती जी की पार्टी से जुड़े थे। अब एकदम अचानक ऐसे कैसा ट्रांसफॉर्मेशन आया कि आप BSP छोड़कर AIMIM में आ गए? देखो, सदर साहब ने जो नारा लगाया, जो पहली सभा करी थी इलाहाबाद में, वो नारा जो लगाया तो वो जिन लोगों पर जो चीज़ बीती, वो उन लोगों को एहसास हुआ कब तक आप दरियां बिछाओगे। और मुसलमान जिस भी पार्टी में है तो वो अपने सीने पर हाथ रख के सोचता जरूर होगा कि बाकी मैं दरियां बिछा रहा हूँ। नहीं, आप दरिया बिछाने की बात कर रहे हैं। मायावती ने नसीमुद्दीन को 12-12 मंत्रालय दिए। मंत्रालय तो हर पार्टी देती है, मगर वो काम तो दरियां बिछाने वाले करवाते हैं। नहीं तो ये BSP वाले तो लगातार कहते हैं कि मुस्लिम समाज, दलित समाज हमारे साथ जुड़ा हुआ है। अब आपको लगता होगा कि मुस्लिम समाज कितना जुड़ा हुआ है। आज मुस्लिम समाज तो किसी से नहीं जुड़ा हुआ है। जो मुस्लिम समाज के जो नेता हैं, जिनको जुम्मन बोल रहे हैं सदर साहब हमारे, बस वही जुड़े हुए हैं। नहीं, आप जुम्मन कहते हैं, समाजवादी में जो मुसलमान जुड़े हैं वो कहता है कि मिम्मन है, AIMIM के साथ जुड़े हैं, हैदराबादी बिरयानी कोई चखेगा नहीं। वो तो आने वाला वक्त बताएगा। अब चुनाव चालू हो गए विधानसभा के, अब तो अब जब 10 तारीख आएगी तब पता लगेगा। क्या पता लगेगा? अभी तो भगदड़ मची हुई है। बीजेपी के कैबिनेट मंत्री तक तो समाजवादी ज्वाइन कर रहे हैं। मैं एक बात फिर कहना चाहता हूं, आपने कहा भगदड़ मची है। आज आप देखते होंगे, मैं भी देखता हूं कि आज इतनी बुरी पोजीशन हो गई है कि समाजवादी पार्टी आज जितने भी भ्रष्ट नेता हैं सबको ही शामिल करने में लगी पड़ी है। ऐसा ना हो उनके लिए आतले लड़ते रहे। आज यादव समाज भाग रहा है, निकल के क्यों भाग रहा है? जब दूसरा समाज घुसेगा तो घर का समाज भारा रोग भागेगा। मुलायम सिंह नेताजी के समधी चले गए भारतीय जनता पार्टी में। अब जब उनके रिश्तेदार भागने लगे समाजवादी पार्टी छोड़ के, वो क्यों भागने लगे? कि जो भारतीय जनता पार्टी से जो लोग आ रहे हैं उनको देख देख के भाग रहे हैं कि ऐसा ना हो कि हमारी जगह पे भारतीय जनता पार्टी के लोग बैठा दिए जाएंगे तो फिर हम कहाँ जाएंगे? तो इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी में चलते हैं। आपको मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ, एक म्यान में दो तलवारें कैसे आ जाएंगी। जैसे मौर्य समाज है, कश्यप समाज है, ये यादव को सूट नहीं करता है, यादव इन समाजों को सूट नहीं करता है, तो दोनों को एक प्लेटफॉर्म पे कैसे ला सकते हैं आप? नहीं तो AIMIM का क्या वर्चस्व है? देखो, हमारी सीधी सीधी लड़ाई अब हिस्सेदारी की है और हम लोग बड़ा दमखम से चुनाव लड़ेंगे और हमारा मानना है कि कम से कम हम 30 से 35 विधायक उत्तर प्रदेश में जीतेंगे। नहीं, 100 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, 30 से 35 विधायक जीतेंगे, पक्का जीतेंगे। और हम लोग बिल्कुल गांव-गांव एक गांव-गांव जाके बिल्कुल मेहनत कर रहे हैं और लोगों को समझा रहे हैं और कहीं ना कहीं हमारा समाज हमारे साथ चलने को तैयार हो गया है और थोड़ा बहुत जो बचा उसको भी हम सेट कर लेंगे, सब समझा लेंगे। आप कह रहे हैं समाजवादी से हिस्सेदारी की लड़ाई है, ये चुनाव हिस्सेदारी तय करेगा। जी हिस्सेदारी समाजवादी सदर साहब ने बार बार बयान दिया है, कई एक बार डिबेटों में भी बयान दिया है कि उन्होंने कहा कि आपको गठबंधन में क्यों नहीं लेना चाहते। तो सदर साहब बार बार कह रहे हैं कि हम कब मैंने कर रहे हैं ऐलान करने के लिए, हम भी तो भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए तैयार हैं, मगर हमें इससे तक क्यों नहीं दे रहे हो। अब आप देख लो कि अब समाजवादी की बात करना चाहता हूं। समाजवादी में आप देखो 2% जाट है, उनको 14 सीटें दे दी। 3% राजभर है, उनको 14-15 सीटें दे दी। और भी जितने दल शामिल हो रहे हैं उनको सबको सीटें देते जा रहे हैं उनके हिसाब से। आज उत्तर प्रदेश में 20-22% मुसलमान हैं, मगर मुसलमान को सीट नहीं दे रहे हिस्सेदारी में। अब उनका कहने का मतलब यह है कि हम सीटें दे रहे हैं मुसलमानों को सीटें दे रहे हैं, मगर गुलामों को दे रहे हैं जो समाजवादी की गुलामी करें।
हिस्सेदारी नहीं, हिस्सेदारी में हमें अगर 10 सीटें मिल जाती तो हमारे मन को तसल्ली होती कि हमें 10 सीटें हिस्सेदारी मिली। अब वो हमें गुलाम नहीं पसंद है, जो समाजवादी गुलाम जो हैं वो हमें पसंद नहीं है। हमें अपनी हिस्सेदारी चाहिए और हमारे मजलिस पार्टी के जो विधायक बनेंगे वो ही हमारी हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ेंगे और कोई हमारी हिस्सेदारी लड़ाई नहीं लड़ेगा। नहीं तो आपसे गठबंधन कोई कैसे करे? आपने ओम प्रकाश राजभर के साथ में एक मोर्चा बनाया, शिवपाल यादव उसमें शामिल हुए और पहले ओम प्रकाश राजभर चले ऐसा है गए, ना, बाद में हमारे सदर साहब को लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। इस्तेमाल क्या कर रहे हैं? उन्होंने सोचा कि सदर साहब से बात करके, अब आपने कहा कि राजभर की बात कर ली और आपने उनकी शिवपाल सिंह की बात कर ली, उन्होंने सदर साहब के पास बैठ के सेल्फियां खिंचवाई, फोटो खिंचवाया, सदर साहब को खाने बुलाया और उन्होंने दबाव बनाया समाजवादी पे। तो उन्होंने कहा कि अरे अब चाचा तुम भी आ जाओ, भैया जी तुम भी आ जाओ, मगर सदर साहब की वजह से उनका तो लाभ हो गया, मैं सदर साहब को किनारे बैठा दिया। सदर साहब को नहीं बैठा दिया किनारे, जितने मुसलमान हैं उत्तर प्रदेश में उनको सबको किनारे बैठा दिया। अगर हमारे सदर साहब को भी साथ में बैठालते तो हमें खुशी होती कि हाँ हमको सब मुसलमानों को साथ में बैठाला है। आजम खान के साथ जो भी करवाया वो सब दिन अखिलेश की है। आप एक बात बताओ कि हर तीसरे दिन आपने देखा होगा वीडियो वायरल होते हुए, फोटो वायरल होते हुए, कहीं खाने पे, कहीं नाश्ते पे। जब आप एक बात बताओ कि आपके इतने करीबी हैं योगी जी, तो आप ये भी तो कह सकते थे, आप अगर हमदर्द थे आजम खान जी के, कि आप ये भी तो कह सकते थे कि आप बहुत रहोगे, आप उनको रिहा करवा दो। आपने सह करके आजम खान जी को जेल में रखवाया है और मैं तो साफ साफ कहना चाहता हूँ ये सब दिन अखिलेश की है। बड़ा आरोप लगा रहे हैं अखिलेश पर आप। जी, उनकी देन है सब। नहीं तो अभी समाजवादी में ही जुड़े हुए हैं, आजम खान की फैमिली जो है समाजवादी में जुड़ी हुई है, किसी तरीके का कोई भी समाजवादी के खिलाफ उनका तो बयान आया नहीं है। नहीं आया, मगर उनका क्या रीजन है उसके बारे में मैं नहीं कहना चाहता हूं, मगर जो मेरा मानना है मैं तो ये मानूं। असली एक बात बताइए, आपका विरोध भारतीय जनता पार्टी से है। भारतीय जनता पार्टी का मतलब योगी जी यहाँ सीएम है, योगी जी तो तीसरे दिन तुम्हारे यहाँ जा रहे हैं। आपके यहाँ अगर किसी लड़के का मुंडन हो रहा है तब भी योगी जी जा रहे हैं। मतलब कोई भी काम जब हो रहा है योगी जी जा रहे हैं। अपने लीडर के लिए नहीं कह सकते आप कि बहुत हो गया, आप इनको रिहा कर दीजिए। दूसरी बात, घोटाला क्या आजम खान ने किया था? उन्होंने किया था घोटाला, तो उन्होंने सबने किया था, जिन्होंने बड़े बड़े मंत्रालय थे सबको था, इन पे चुप अपनी कार्रवाई नहीं हुई। आजम खान पे क्यों पूरे घर को जेल में डाला गया? उनके लड़के को भी जेल में डाला गया, उनकी बीवी को भी जेल में डाला गया, अत्याचार उनके साथ सब कुछ हुए, मगर इन्होंने घोटाला किया या इन्होंने बकरी चुराई या इन्होंने मुर्गियां चुराई या इन्होंने किताबें चुराई? इन लोगों ने घोटाला नहीं किया, मगर इनके खिलाफ एक भी कार्रवाई नहीं हुई। बात क्या है, भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी जो सिक्के के दो पहलू हैं, अंदर खाने सब मिले हुए हैं। नहीं तो आप कहना चाहते हैं कि अखिलेश यादव ने खुद को घोटालों की जांच से बचाने के लिए, मुलायम सिंह यादव ने खुद को घोटालों की जांच से बचाने के लिए आप एक बात बताओ मुझे, एक बात मुझे बताइए आप कि हमारे देश की सबसे बड़ी पंचायत कहां है? दिल्ली में है ना, दिल्ली में हमारे देश की सबसे बड़ी पंचायत। वहां पर माननीय मुलायम सिंह जी ने क्या कहा कि इस बार हम प्रधानमंत्री मोदी जी को देखना चाहते हैं। किस मीडिया चैनल ने नहीं चलाया? किसने नहीं चलाया? बताइए आप। तो बी टीम कौन सी हो गई? हम बी टीम हो गए कि समाजवादी बी टीम हो गई? इस बार आशीर्वाद जब नेताजी ने दिया मोदी जी को, तब याद वोट सब चला गया उधर, वो प्रधानमंत्री बने। तो बी टीम वो है कि हम है बी टीम? जो हमको कहते हैं बी टीम है सदर साहब किसी की बी टीम नहीं है और सदर साहब किसी गुलाम भी नहीं है जो गुलामी जाके करें। ऊपर वाले ने उनको काफी ज्ञान दिया, हमारे बालिस्टर है और देश के बहुत पढ़े लिखे नेता हैं। आज शायद है कि कोई भी नेता उनको इतना पढ़ा लिखा नहीं होगा। नहीं, आप कहते हैं कि सदर साहब पे बीजेपी की बी टीम, समाजवादी वाले तो कहते हैं कि सदर साहब जो है असदुद्दीन ओवैसी जो है डील करके आए हैं, यहाँ पर बीजेपी को जिताने के लिए आए हैं। चलो ठीक है, तो आपसे हम एक बात कहना चाहते हैं कि आपने बी टीम मान लिया, हम मानते हैं, चलो आप बी टीम मान रहे तो आप उस बात पे क्यों नहीं ऐलान देते हो? चलो आप मुसलमानों को हमदर्द हो तो आप एक बार फैसला कर दो और एक बार डिबेट कर दो, फिर मीडिया को बुला के कह दो कि अगर मेरी सरकार आती है तो मैं डिप्टी सीएम मुसलमान को बनाऊंगा। तो क्यों नहीं कह रहे हैं आप? क्यों नहीं इसका जवाब दे रहे हैं आप? नहीं दिए तो थे, 9 मंत्रालय आजम खान को नहीं दिया था। डिप्टी सीएम ऐसा देखो, एक बात की तरह भी आजम खान साहब नहीं, कुछ नहीं, वो दरियों बिछाने वाला काम था। खाओ खेलो कूदो खूब, राममणि से दूर, मतलब माल सब तुम्हारा है, मत छू मत लेना। जो उन्होंने मुस्लिम विधायक जो उतारे हैं, जो अपनी नस्ल के लिए, आने वाली नस्ल के लिए लड़ाई नहीं लड़ सकते, हिस्सेदारी लड़ाई नहीं लड़ सकते, क्योंकि उनको प्रोटोकॉल के अंदर रहना पड़ेगा, नहीं तो पार्टीज बाहर हो जाएंगे। अगर पार्टीज बाहर हो जाएंगे तो उन्हें डर है, इस वजह से प्रोटोकॉल के बाहर जा नहीं सकते। वो प्रोटोकॉल के बाहर जाएंगे नहीं, कि उन्हें तो गद्दी मिली है, उन्हें तो एसी मिली है, उन्हें तो विधायक मिले, मंत्री बने घूम रहे हैं, तो समाज की लड़ाई क्यों लड़ेंगे? वो तो कहेंगे अगर हमने समाज की बात कर दी तो 2 मिनट में बाहर कर देंगे। कौन लड़ेगा नस्लों की लड़ाई फिर? सदर साहब हमारे आगे हैं और देर है अंधेर नहीं है। ये आंदोलन शुरू हो गया है, समाज हमारा जागरूक हो गया है और इंशाअल्लाह हम हिस्सेदारी लेंगे और बहुत मजबूती से लेंगे और आने वाली नस्लों को अपनी सुधारेंगे। आज हमारे सदर साहब ने जो अभी इंटरव्यू नकलों में किया, हम 1% भी नौकरियों पर नहीं पाए गए, कुछ 0 पॉइंट कुछ पाए गए हम। और हम जब 20-22% देश के अंदर हैं तो हमें 20-22% हमारे लोग नौकरियों, सरकारी नौकरियों होना चाहिए। हर चीज में 20-22% होना चाहिए। हमारी लड़ाई इस बात की है, हमारी लड़ाई इस बात की नहीं है विधायक मंत्री सांसद, विधायक मंत्री तो देखो सब में बने, कांग्रेस में भी बने, समाजवादी में भी बने, बीएसपी में बने, मगर वो कभी भी हिस्सेदारी की बात नहीं कर पाए। आप कह रहे हैं आपका समाज जागरूक हो गया, अभी मुस्लिम नौजवान नारा लगा रहे हैं ये जवानी है कुर्बान अखिलेश भैया तेरे नाम। वो दिख कुछ और रहा है और होगा कुछ और।
अभी जो बिहार में चुनाव हुए थे, सदर साहब ने वहां भी हरवा दिया आपने वहां। नहीं हरवाया नहीं, पूरी बात को आप सुनो, हरवाया नहीं, वहां भी सदर साहब ने कहा था लालू प्रसाद के लड़के से कि आप गठबंधन में आ जाइए। उन्होंने भी जैसे इन्होंने नकारा सदर साहब को, ऐसे उन्होंने भी नकारा कि नहीं हम गठबंधन नहीं करेंगे। उन्होंने कांग्रेस से वहां गठबंधन किया और जो वहां हमारे 5-6 विधायक जीते हैं वो इन्हीं को हरा के जीते हैं। नहीं तो जैसे आपको वहां गठबंधन में नहीं लिया, आपने बिहार हरवा दिया, ऐसे ही लोग कह रहे हैं कि आप यूपी हमने हरवाएंगे नहीं, हम हरवाने की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, हम हरवाने की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, हम जीतने की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम हरवाने की नहीं लड़ रहे हैं, हम जीतेंगे इंशाल्लाह जीतेंगे। हम हरवाएंगे क्यों किसी को, हमारा क्या मतलब बना किसी को हराने का। जो अंदर से रिपोर्ट मिल रही है वो यही है कि अब्दुल्ला आजम कल रिहा हो जाएंगे, सोशल मीडिया पर भी बात चल तो रही है। अच्छी बात है, खुशखबरी की बात है। हमारा तो दुख इस बात का है, देखो आपको बताएं कि हमारा मुसलमान जो भी नेता हुआ, जैसे कि अब समाजवादी सरकार आई तो जो बीएसपी में मुसलमान लीडर थे हमारे उनको जेल में डाल दिया गया। फिर बीएसपी सरकार आई तो फिर समाजवादी में जो नेता थे हमारे मुस्लिम उनको जेल में डाल दिया गया। जब बीजेपी सरकार आई तो जो भी मुस्लिम नेता थे हमारे वो सब जेल में डाल दिए गए। तो कहीं ना कहीं कट तो मुसलमान ही रहे हैं तरफ से। अच्छा तौफीक भाई, एक सवाल ये उठता है कि आजम खान के ऊपर इतने मजबूत नेता उत्तर प्रदेश में समाजवादी से जुड़े हुए सबसे मजबूत मुस्लिम नेता थे, उनके ऊपर मुर्गी चोरी भैंस चोरी जो लोग कहते हैं कि ये फर्जी मुकदमे लगा दिए गए, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर एक भी मुकदमा नहीं लगाया गया। इसीलिए कहते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी की बी टीम है। अच्छा आपने बहुत अच्छी बात करी। अच्छा एक बताओ, आज जो लड़ाई होता है हम उत्तर प्रदेश की लड़ रहे हैं और लोग आज उत्तर प्रदेश जब लड़ाई लड़ रहे हैं, जब उत्तर प्रदेश में जब कोई पार्टी मजबूत होगी उसका मौजूद होगा उत्तर प्रदेश में तो उस पर दूसरा दल कोई एफआईआर करा सकता है या कोई उस पर सवार हो सकता है। हमारे सदर साहब वो बालेस्टर हैं, वो पढ़े लिखे हैं, वो कोई भी ऐसा टिप्पणी नहीं करते, कोई भी ऐसा काम नहीं करते जो उनको ऊपर आरोप सिद्ध हो। थोड़ी देर पहले कहा था कि जो हमारे आजम खान हैं उनको जेल भिजवाने का काम पूरा समाजवादियों का है। एआईएमआईएम कुछ सीटें निकाल पाएगी? हाँ हमारा मानना है कि 25-30 सीटें जीतेंगे अगर 100 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। चलिए, हमारे साथ तौफीक प्रधान जी हैं, बरेली में बसपा से जुड़े रहे हैं और काफी कद्दावर नेता माने जाते हैं। अभी लगातार एआईएमआईएम के लिए प्रचार कर रहे हैं। बरेली में जब असदुद्दीन ओवैसी साहब की रैली थी तब इन्होंने एआईएमआईएम को ज्वाइन किया। अब ये कहते हैं कि अपने समाज के लिए काम करेंगे, अपने मुस्लिम नौजवानों के लिए काम करेंगे और लगातार सभी लोगों को, क्षेत्र के लोगों को जागरूक कर रहे हैं, एआईएमआईएम को वोट देने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। अब ये तो वक्त ही बताएगा, 10 मार्च को पता चलेगा कि आखिर एआईएमआईएम कितनी सीटें उत्तर प्रदेश में ला पा रही है।